गोरखपुर, उत्तर प्रदेश सहित जनपद गोरखपुर की लोक महत्व की जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर द्वारा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जनपद में प्रदेश सरकार, शासन व प्रशासन द्वारा लोक महत्व के विषयों की निरंतर उपेक्षा व अनदेखी की जा रही है। जातीय आधार पर कानून व्यवस्था लागू की जा रही है तथा जाति, धर्म के आधार पर फर्जी एनकाउंटर व अन्य कार्रवाइयां हो रही हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों, थानों व तहसीलों में एक जाति विशेष के लोगों की तैनाती दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दुराचार व सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन बेलगाम होकर थाने व तहसीलों में अधिकारियों व कर्मचारियों से खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, जिसका ऑडियो वीडियो आए दिन निरंतर वायरल हो रहा है। जुल्म, ज्यादती, अत्याचार व भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे परेशान जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए विवश होकर हम समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर के लोग अपनी नैतिक एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हजारों की संख्या में जिलाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित प्रकरणों व मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, महानगर महासचिव ब्रिजनाथ मौर्य, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, विजय बहादुर यादव, यशपाल रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, प्रहलाद यादव, रजनीश यादव, नगीना प्रसाद साहनी, संजय कुमार, अमरेंद्र निषाद, साधु यादव, रूपावती बेलदार, मनोरंजन यादव, जियाउल इस्लाम, संजय पहलवान, मिर्जा कदीर बेग, मुन्नीलाल यादव, देवेंद्र भूषण निषाद, अखिलेश यादव, शकील अंसारी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रमोद यादव, राघवेंद्र तिवारी राजू, मीना भाई, हरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, गिरीश यादव, हीरालाल यादव, रामजतन यादव, हरि यादव, रवि यादव, शिव दुबे, शशिकांत दुबे, महेंद्र तिवारी, कीर्तिनिधि पांडे, जयप्रकाश यादव, नीरज शाही, श्याम देव निषाद, राहुल यादव, अविनाश तिवारी, हरेंद्र हेरी, संतोष मौर्य, बिंदा देवी, अख्तर जहां, अनारकली मौर्य, सुमन पासवान, कंचन श्रीवास्तव, महेंद्र यादव, संतोष यादव, गवीश दुबे, अजय कन्नौजिया, पतासी देवी, सुशीला भारती, उर्मिला देवी, जावेद खान, संजय सिंह, स्वतंत्र सिंह यादव, मार्कंडेय यादव, मनीष कमांडो, सुरेंद्र मौर्य, संजय यादव, रामनिरंजन यादव, अमरजीत यादव, सुनील यादव, दयानंद विद्रोही, अशोक चौधरी, सच्चिदानंद यादव, मनोज कुमार गौतम, रंजीत पासवान, घनश्याम राव, अम्बरीश यादव आदि उपस्थित थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है, किस सिलसिले में दिया जा रहा है? आज का धरना आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो आज भयावह आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है माननीय राज्यपाल जी को संबोधित करते हुए कि निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में जो नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का जो आज अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चौतरफा रूप से महिला, पुरुष, हर वर्ग, मजदूर, किसान, नौजवान सबके साथ अत्याचार हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं अभी घटना आई, एक दलित लड़की जो राम मंदिर में पोछा लगाने का काम करती है, साफ सफाई करने का काम करती है, भगवान राम के दरबार में उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, लेकिन सरकार तनिक भी उस पर संज्ञान नहीं लेने का काम करती है। आज ये लोकतंत्र कहां अंतिम सांस के मैदान पर पहुंच गया है कि आज एक विधायक, यही बगल के जिले का विधायक जो आज 8-9 दिन से धरना कर रहा है, उस धरने को कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि आज धरने का मतलब क्या है? आज ज्ञापन के माध्यम से बढ़ती महंगाई और ये जो दमादोर जो अधिकारी जो लगाम हो गए हैं, किसी की सुनने वाले नहीं है, उनको चेताने के लिए कि आप जाग जाओ और लोगों के अधिकारों का हनन मत करो। नहीं तो समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन दे रही है, फिर जब सड़कों पर जब आंदोलन को बड़ी तीव्र कर देगी तो फिर परेशान हो जाओगे, अपने कार्यालय में बैठ नहीं पाओगे। यही संबोधन करने के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया। कौन विधायक आपके वो कर रहे हैं सर? हमारे विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के जो अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी के विधायक हैं, जो सिद्धार्थनगर में धरने पर बैठे हुए हैं। खत्म हो गया धरना खत्म हो गया तो कुछ आपसी बातचीत हुई होगी, लेकिन 8 दिन की जो मांग थी वो पूरी हो गई तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 8 से 9 दिन लगा सुनने में। एक विधायक जो पूरा नेतृत्व करता है, उसकी मांग सुनने के लिए 9 दिन तक सरकार को सुनना पड़ा। बाप रे बाप, इतने देर में तो चिट्ठी भी पहुंच जाती है विदेश तक। ये मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची, 8 दिन में पहुंची। ये शर्म की बात है। लोकतंत्र कहाँ है?
भाजपा ने अखिलेश का पुतला फूका और रिएक्शन करने में 9 दिन लग गया सपा को, वो सही है? नहीं, रिएक्शन नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर ऐलान आज भी हो जाए, हमने पुतला नहीं फूका, हमने जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है, ना कि पुतला जलाना। ये तो कायरों का काम है। वो तो आज भी पुतला हमको जलाना चाहिए। वो मुद्दा नहीं है। नहीं, पुतला जलाना कौन सा मुद्दा है? पुतला जलाना ये तो कायरपंथी है, ये विपक्ष का काम है। किसी का अगर विरोध करना, सांकेतिक विरोध करना तो है। हाँ, विपक्ष में हम हैं तो हमको जलाना चाहिए, लेकिन हम पुतला जलाकर क्या करेंगे? हम जनहित की बात करेंगे, जनता के दुख दर्द की बात करेंगे, जनता के। ऐसा तो नहीं कहीं भय है कि बुलडोजर चल जाएगा? कोई नहीं। अब तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। 1 तारीख से, अभी 1 तारीख आने में बहुत टाइम है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बुलडोजर अगर चलने का रास्ता जानता है तो मुड़ने का भी रास्ता जानता है और कहीं खड़ा होने का भी रास्ता जानता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता दिखा दिया है और समझा दिया है कि हर जगह बुलडोजर नहीं चल सकता है। आपका शुभ नाम? अजय यादव हमारा नाम है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जवानीपुर। आपने ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में ज्ञापन दिया है? देखिए, ज्ञापन कई विषयों पे लेकर के दिया गया है। पहला विषय यह था कि जो हमारे मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया, पूर्व मुख्यमंत्री का, वो था। दूसरा मुद्दा था कि जो इस राम राज्य में अयोध्या मंदिर परिसर में एक BA पास छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, 9 लोगों ने गैंग रेप किया और आए दिन महिलाओं का रेप हो रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है। अब बताइए, भाजपा के लोग लहसुन प्याज खाते हैं, खाने में पाप लगता है, लेकिन जब जब भाजपा की सरकार बनती है लहसुन प्याज ही क्यों महंगा होता है? इस महंगाई में गरीब परिवार के लोग चटनी खाने के लिए भी तरस जा रहे हैं। 350 रुपया किलो लहसुन बिक रहा है। ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा देने का काम की। और कितने जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, आज कितने ओवर एज हो गए जिनको अब कहीं का भी सहारा नहीं है, वो ठेला और ई रिक्शा चलाने पर मजबूर है। इस सरकार में कुछ भी छुपा नहीं है। इस सरकार में जांच देख करके इनकाउंटर हो रहा है, जांच देख कर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों से तो नहीं छुपा है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लड़कियां नाबालिग है या बालिग है या महिला है, बलात्कार तो हर हालत में नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ योगी सरकार अगर बलात्कारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी की सजा दे, तभी डर होगा, नहीं तो ये बलात्कारी डरने वाले नहीं। बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव, महिला सभा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में है? हम सब समाजवादी साथी आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में आज हम लोग आहत हैं कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, भगवान की धर्म की स्थली अयोध्या में जिस प्रकार से बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसको न्याय दिलाने के लिए बिजली की चरमराती व्यवस्था, जो आज बिजली का बिल पूरे देश में प्रदेश का सर्वाधिक बिजली बिल लेकर के भी आज की यह भाजपा की सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। उस संबंध में गिरती कानून व्यवस्था, जो पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जाति आधार पर इनकाउंटर हो रहे हैं, धर्म के आधार पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हम सब समाजवादी साथी आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि आप हमारी मांग को राज्यपाल महोदय तक पहुंचाने का काम कर सके, जिससे सबको चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था जो सरकार का दायित्व है वो प्रभावी तरीके से सरकार दे, अन्यथा हम समाजवादी पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये तो बहुत दिनों से मांग हो रही है कि कानून व्यवस्था को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, मगर जस का तस है, उसमें तो कई चेंजेस आ नहीं रहा। आप तो देख रहे हैं, परीक्षा के बाद परीक्षा लीक, कानून व्यवस्था ध्वस्त, आज भगवान राम की स्थली पर इस प्रकार के काम, निर्माण कार्यों में धांधली। तो मित्र, हम सब समाजवादी हैं, आंदोलन हम लोगों की पहचान है और उसी से उपज हम लोगों की पहचान है। इसके लिए सरकार बाध्य करेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे। आज जो आपने ज्ञापन दिया तो कुछ आश्वासन आपको मिला है शासन की तरफ से? अब शासन की तरफ से यही हुआ कि महामहिम के पास आपकी मांग को पहुंचा दिया जाएगा। आज का जो ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में है? आज ये 12 सूत्री ज्ञापन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों
कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक ध्वस्त हो चुकी है कि पुलिस का कर्मचारी अधिकारी चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहा है, तो वो इनकाउंटर कितना सही होगा? मतलब पुलिस भी अपराध करने का काम कर रही है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए, रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो समाजवादी पार्टी ने उसका अपना विरोध दर्ज करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अपना ज्ञापन देने का काम किया है। दूसरी बात, आप लोग गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 2016 के बाद कोई भी सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया है, उसको भी बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी करती है। लचर कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, बाढ़ की व्यवस्था, इसके साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही साथ 12 मांगों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजने का कार्य किया है। उसी के संदर्भ में हम सब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्यपाल महोदय से आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को राज किया जाए। जो ठाकुर फोर्स है, जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को ठाकुर फोर्स बनाया गया है, उसको कम से कम पुलिस का फोर्स रहने दिया जाए और लोक कल्याण की बात की जाए। आज लोक कल्याण गायब है, तो लोकतंत्र में जब लोक कल्याण नहीं रहती तो लोकतंत्र की आत्मा समाप्त हो जाती है। तो आज लोकतंत्र की आत्मा मर चुकी है। सर्किल रेट की आप बात कर रहे हैं, कल कानपुर में सर्किल रेट जो बढ़ा हुआ था उसको वापस लिया गया है, आप गोरखपुर में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप बताओ कि आप कहीं जाते हो, जहां जहां महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो जब महंगाई बढ़ी है तो सर्किल रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2017 के बाद सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वापस लिया तो ये सरकार की गलती है। आज की तारीख में जहां अधिग्रहण आप कर रहे हो, जो जमीनें आम किसानों की जमीनें हैं, आप लोगों की जमीनें हैं, उसका सर्किल रेट आप 2016 के हिसाब से दोगे तो कैसे काम चलेगा? आज जबकि महंगाई बढ़ी हुई है, आप इस टाइम ड्यूटी बढ़ी हुई ले रहे हो, हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। बिजली का दाम, मेरे ख्याल से बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं है, और बिजली की कटौती भी सबसे ज्यादा कहीं अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। बाढ़ की हालत सबसे ज्यादा खराब गोरखपुर में है, गांव के गांव कट जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री आते हैं, बाढ़ राहत के नाम पे बच्चों को केला पकड़ाने का काम कर रहे हैं, तो झुंझुना पकड़ाने से बाढ़ राहत हो जाएगी क्या? क्यों नहीं बंधा बनाने का काम करते हैं? क्यों नहीं उस पर संशोधित योजना बनाए जाने का काम किया जा रहा है? तो आज सरकार लोक में अपना विश्वास खो चुकी है। आपने जो इंगित किया है कि हवाई चप्पल पहन करके एनकाउंटर हो रहा है, उनकी धर्मपत्नी भाजपा में कोषाध्यक्ष हैं, भाई भाजपा ऐसे इसको किस तरह से देखते हैं? आप देखो, हमने तो पहले देखने की क्या, इतना स्पष्ट हो गया ना कि भाई आप उठा रहे हो, किसी की हत्या कर दे रहे हो, और कल को आप कह दे रहे हो कि हम इनकाउंटर है। इनकाउंटर और हत्या में फर्क हुआ करता है। तो आज सरकार इनकाउंटर नहीं कर रही है, हत्याएं कर रही है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइज मर्डर। हमने कहा ना, हत्याएं कर रही है, तो जब सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, केवल मर्डर नहीं हो रहा है, ढेर सारे सेक्टरों में अपराध हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से अपराध हो रहे हैं। विद्यालय है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, इसके लिए हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं जिला चिकित्सालय गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एम्स जैसे संस्थानों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसे व्यवस्था की हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि गोरखपुर जनपद में आए दिन दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो उनकी बहन बेटियां हैं, उनके साथ आए दिन सामूहिक हत्या, लूट, बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाएं हो रही है। इसका विरोध करते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं। ये तो बड़े समय से हो रहा है, लेकिन आप लोग मांग भी, विपक्ष मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, फिर भी उत्तर प्रदेश की कानून, अगली रणनीति क्या होगी? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो उनका सरकारी आंकड़ा उसमें ही ध्वस्त है। हम तो विपक्ष में, हम तो रोज चिल्ला रहे हैं। आप जैसे मीडिया के लोग कितना, कुछ लोग बेहतर छाप देते हैं, कुछ लोग नहीं छापते हैं, जिससे हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती। आवाज तो हमारे कार्यकर्ता उठा रहे हैं, दब जाती है। इस गोरखपुर में
गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उच्च पदों, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे थाने से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए अधिकारी, अगर सही मायने में वो न्याय करते, पीडीए के साथ न्याय करते, जरूरतमंदों के साथ न्याय करते, तो आज हम समाजवादियों को इस तपती हुई धूप में अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता। हम उसके जो न्याय नहीं हो रहा है उसके खिलाफ हम आपके बीच में आज जिला कार्यालय गोरखपुर में जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन सौंपा है। आने वाले दिनों में ये हमारी मांगे 12 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो आपको हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो प्रदर्शन हुआ है, आने वाले दिनों में बहुत शानदार बड़ा विशाल हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को हिला के रख देंगे।